हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर ब्यूटीफुल लव रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने ज़रूर रखना है। आपको पॉजिटिव बहुत रहना है। ओके, सो कमेंट सेक्शन में आप हर हर महादेव लिखिए, आप अपने इष्ट देवता का नाम लिखिए। ओके, या ग्रेटिट्यूड पे कीजिए डिवाइन को। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। ओके, सो थैंक यू। अभी यहाँ पर लाइक होने के बाद में हाइप का भी एक ऑप्शन आया है, सो हाइप भी ज़रूर दबाएं, वो भी उसके भी पॉइंट्स दे हमारे वीडियोज़ को। थैंक यू गाइज, जिसकी वजह से हमारे चैनल को बूस्ट मिले। सो सबसे पहले आपकी एनर्जी यहाँ पर टॉरस आपके पार्टनर के लिए। किंग ऑफ कप्स, मैं 1 कार्ड निकाल रही हूँ आपके लिए, आपकी एनर्जी देखने के लिए कि यहाँ पर यस आप यहाँ पर इस तरह की एनर्जी में हो कि यस ये लव आपका है, आप वेट कर रहे हो, आप यहाँ पर फीलिंग्स रख रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, आप कंपैशनेट लव के तरफ आगे बढ़ रहे हो और आप इस रिलेशनशिप को एज सुन एज पॉसिबल लेना चाहते हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है या लेना चाहते हो। यहाँ पर है कि यस आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना चाहते हो। ये है आपके दिमाग में, ये एक इमेजिनरी आपने यहाँ पर जैसे कहते हैं ना एक मैनिफेस्ट, एक इमेजिन करके कि हाँ हमें मैरिज करनी है, किस तरह करनी है, क्या करना है, तो आप इस तरह के एक इमेजिनेशन व्यू को क्रिएट कर रहे हो और वो आपको ऐसे लगता है कि यस वो परफेक्ट हो जाए, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो प्यार है, ये जो रिलेशनशिप है, ये बहुत पीसफुल है, डिवाइन की गाइडलाइंस है। हो सकता है ये ट्रू टू डिवाइन काउंटर पार्ट के रिलेशनशिप के लिए हो या जैसे कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए हो। सो इस तरह की एनर्जी आप यहाँ पर टॉरस रख रहे हो। ओके, सो आप चाहते हो कि यस ये यहाँ पर एक कुछ ना कुछ ऐसे डिवाइन यहाँ पर कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाल दें, ना ये ना वो, और एक परफेक्ट ऐसा रिलेशनशिप हो जो ब्यूटीफुल टैपिंग हो और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आगे बढ़े, सिंसियरली आगे बढ़े। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आप रख रहे हो। ओके, सो लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए पूरा यहाँ पर देखेंगे ओवरऑल, व्हाट्स हिज थिंकिंग, व्हाट्स हिज एक्शन, ऑल ओवर यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो बी पॉजिटिव। टॉरस आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर कार्ड शफल कर। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमें हमारे वेबसाइट पर जाकर भी वहाँ से भी डिटेल्स लेते हुए आप वहाँ से भी चार्ट बुक कर सकते हैं। ओके, सो ऑलवेज वेलकम। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। द हैंगमैन, 2 of swords, 4 of cups, the hermit, the devil, 8 of pentacles, ace of wands, 10 of cups, queen of pentacles and queen of cups. Bottom of the deck, the moon. सो यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं इन सभी कार्ड्स को। द हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर आई है करंट सिचुएशन में। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन पॉजिटिव नहीं है, ये पर्सन पॉजिटिव, डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट ये यहाँ पर इस तरह की एनर्जी रख रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है, आगे हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह से ये पर्सन ने कहीं ना कहीं पॉज लिया है। कुछ सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी आपके दोनों के बीच में जिसको ये पर्सन सॉल्व आउट करना चाहता है खुद के लेवल पर। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, थैंक यू डिवाइन। सो द हैंगमैन को क्लैरिफाई करता है 8 ऑफ सॉर्ट्स। मैंने कहा ना, ये पर्सन अपने सिचुएशन को
पूरी तरह क्लैरिफाई करना चाहता है अपने लेवल पर। ओके, ये ब्लाइंडली आपके तरफ नहीं आना चाहता है। ये नहीं चाहता है कि हाँ मैं कोई ऐसी एनर्जी साथ में लेकर जाऊँ या जो मुझे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, मैं अनस्टेबल हूँ, ना कुछ आगे का बात हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है इनके पास लाइफ में या हर्ट हुआ है या आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ अनबन हुई है, जिसके वजह से ये पर्सन पूरी तरह स्टक है। तो ये पर्सन अपने आप को एक पॉजिटिव वे से कन्वर्ट करना चाहता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है करंट सिचुएशन में। ओके, करंट सिचुएशन में या द वर्ल्ड ये रेस्ट ले रहे हैं कह सकते हैं। ओके, थोड़ा सा पॉज यहाँ पर वही है कि ये अपनी एक दुनिया बनाना चाहता है सीरियसली गाइस, कि ये द वर्ल्ड की एनर्जी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। ओके, पास्ट का रिलेशनशिप होगा या आपके साथ में भी कुछ हो चुका होगा, जिसके वजह से ये पर्सन ना बहुत ही रेस्टलेस फील कर रहा है, और इसके वजह से ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पर अब मुझे आना है तो पूरे क्लियरिटी के साथ में आना है, पूरा अपनी एक दुनिया बनानी है, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना है। तो ये पर्सन ना खुद के लिए यहाँ पर वक्त निकाल रहा है, और यहाँ पर डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है। जब तक मैं अपनी दुनिया में स्टक हूँ और अपने पर्सनल लाइफ, करियर, वॉटएवर जहाँ पर भी मैं स्टक हूँ, अपने कर्मा से कहीं पर स्टक हूँ, तो तब तक मैं अपनी इस दुनिया में इस रिलेशनशिप को कैसे लूँ। ओके, इस तरह की यहाँ पर सोच आ रही है। तो ये पर्सन यहाँ पर डिफाइन टाइम का भी वेट करते हुए नज़र आ रहा है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी यहाँ पर कार्ड आ रहा है। अब इनको यहाँ पर लग रहा है कि ठीक है, अब हम अगर एक्शन भी लेते हैं यहाँ पर, अगर हम आगे भी बढ़ते हैं, अगर प्रपोज भी करते हैं ओके टॉरस को, तो टॉरस डिनाई करेगा। ओके, अगर टॉरस ने डिनाई कर दिया 6 ऑफ पेंटिकल, तो फिर क्या होगा, क्योंकि फिर तो यहाँ पर एक तरह की, जैसे एक तरह से एक साइड जैसे हम कहते हैं ना कि तकलीफ़ में चली जाएगी। ओके, फिर से इनको बैलेंस करना पड़ेगा, फिर से इनको अपने उस लेवल पर आना पड़ेगा, फिर से सब कुछ ठीक ठाक करना पड़ेगा, फिर से पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये पर्सन ना रिजेक्शन से डर रहे हैं, इनको डिनाई अभी हावी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये आई थिंक सो एनर्जी इस तरह आ रही है कि पर्सन और ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डाउन होकर अपनी एक दुनिया फिर से बनाना चाह रहा है। और अब ये दुनिया अपनी बनाना चाह रहा है, तो ये रिजेक्शन नहीं चाह रहा है कि एक तो रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल रहे, ठीक से बैलेंस रहे। ओके, तो ही ये रिलेशनशिप हम ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर भी इम्बैलेंस रहेगा, यहाँ पर भी डिनाई रहेगा, यहाँ पर भी रिजेक्शन रहेगा, तो फिर इम्पॉसिबल रहेगा कि मुझे फिर से यहाँ पर खड़ा रहो, फिर से अपने आप को रेडी करो, रेडी शेडी करो, फिर से एक नई दुनिया स्टार्ट करो। तो नो, इसके वजह से ये पर्सन थोड़ा सा यहाँ पर पॉज लेकर यहाँ पर रुक रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का। ये पर्सन का ऐसे ही हो रहा है, ये पर्सन को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशन होल्ड करके रख रहे हैं, और आप बहुत कम इमोशन रख रहे हो, क्योंकि इनको यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है कि आप कितने इमोशन रख रहे हो। आप तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड लेकर बैठे हो। तो ये पर्सन को यहाँ पर क्लियरिटी वो जो है वो नहीं मिल रही है। उनको लग रहा है कि यही आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, और आप इनके बारे में बहुत कम सोच रहे हैं। तो यहाँ पर अगर फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ देखो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साइड से प्यार आ रहा है, या इनके साइड से इमोशन ज़्यादा उभर रहा है, ना कि आपके साइड से डेविल या इस तरह की एक थोड़ा सा यहाँ पर एक निगेटिविटी कही है, इस तरह से वो पकड़ रहे हैं। दूसरी बात है, इनको वही लग रहा है कि मैं ऑब्सेसिव एनर्जी रख रहा हूँ या रख रही हूँ। ओके, ना कि यहाँ पर सामने वाला टॉरस कुछ रख रहा है, इस तरह की एनर्जी। अब यहाँ पर ये आपके साथ में अगर, क्योंकि इनको पहली बात है कि अब इनको खेलना नहीं है, खुद के लाइफ से भी नहीं खेलना है, और ना ही यहाँ पर किसी रिलेशनशिप में गेम एज अ गेम करके इनको कहीं पर बैठना है। ओके, सो बेटर वे है कि ये यहाँ पर चाहते हैं कि मैं अपने इमोशन सामने रखूँ, सीधा सीधा मैं अपने इमोशन सामने रखूँ, और कोई यहाँ पर किसी तरह का गेम ना हो। ओके, सो इसलिए ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि यही ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी रख रहे हैं। अगर रखना है तो मुझे ही रखना पड़ेगा, अपने इमोशंस रखने हैं तो ऐसे करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा
समटाइम्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहा है, इस तरह से। 1 सेकेंड। तो इस तरह की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ओके, सो द डेविल यहाँ पर देखा जाए तो अगर यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड आया है रूट में। ओके, डेविल का कार्ड यहाँ पर है। ओके, सो रूट यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेन पर्सन ये है कि अभी इस टाइम में अगस्त मंथ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहता है, सेल्फ लव करना चाहता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला यहाँ पर कि ये पर्सन अपनी दुनिया एक बनाना चाहता है, जो कि यहाँ पर ये अपनी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाह रहे हैं। शायद ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, शायद ये पर्सन कम्युनिकेशन इन्होंने स्टॉप कर दिया या आपसे दूरी बना कर है। इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है टॉरस, क्योंकि ये पर्सन ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत करना चाह रहा है कि डीप लेवल पर, कि यहाँ पर जैसे एक मैनिफेस्टेशन भी होता है या एक आइसोलेशन में रहना होता है, और उसके साथ में इस तरह से स्पिरिचुअलिटी को भी लेकर कह सकते हैं। ओके, कि ये पर्सन चाह रहा है कि अगर मुझे जीवन में अभी एक्शन लेना है रिलेशनशिप के लिए, तो मैं अपना ट्रू सोलमेट देखूँ या ट्रू लव के तरफ ही आगे बढ़ूँ, ट्रू रिलेशनशिप ही करूँ। तो मुझे करना है तो वो मुझे डिवाइन यहाँ पर बताए, या उस तरह से ये रिलेशनशिप बने। मैं अपने आप को उस तरह से सेल्फ लव के तरफ लेकर जाता हूँ या जाती हूँ, और अपने आप पर पहले वर्क करती हूँ और अपने आप को पहले परफेक्ट बनाता हूँ या बनाती हूँ। इस तरह की एनर्जी 2 ऑफ सॉर्ड, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा ना ये पर्सन कंफ्यूज हो रहा है। ओके, ऐसा नहीं कि ये पर्सन किसी और रिलेशनशिप में है या नहीं। ओके, ये पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी लेकर बैठे। यहाँ पर भी यही हो रहा है कि ये पर्सन ना जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, तो ये ना पहले अपने सेल्फ डाउट निकालना चाह रहे हैं। इनको जो यहाँ पर डाउट्स आ रहे हैं कि भाई फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हो सकती है, या ऐसे हो सकता है कि क्या आप कार्मिक या सॉरी ये पहले ऑलरेडी कार्मिक पैटर्न से निकले हैं। दूसरी बात है कि इनको ऐसा लग रहा है कि क्या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में। तो ये सब कुछ बातें ना अपने डाउट जो रहता है, सेल्फ डाउट जो रहता है, वो यहाँ पर हील करना चाहते हैं, यहाँ से वो निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। डेफिनेटली ऐसा नहीं कि यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव है, बट आपके तरफ आने के लिए वो सब कुछ क्लियरिटी लेना चाहते हैं अपने भीतर, क्योंकि वो कोई तरह के क्लैशेस या डिनाइल नहीं चाहते हैं। ओके, सो अगर डिनाई भी रहा हो तो जब पर्सन ना सेल्फ लव में रहे ना, किसी ने रिजेक्ट भी कर दिया तो इसको फ़र्क नहीं गिरता है। ओके, नो, कोई भी फ़र्क नहीं गिरता है कि हाँ मेरा काम था, मुझे कहना था, मैंने कह दिया, दैट्स इट। अब आपकी बारी, आपको बोलना है तो बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। तो ये ना हर्ट नहीं होना चाहता है, तो इसलिए यहाँ पर ना इस रिलेशनशिप के लिए कह सकते हैं या उनको खुद के लिए कह सकते हैं, ये पर्सन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो अपने आप को पहले ये बहुत अच्छा बिल्डअप करना चाहता है, देन इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर रिसेंट पास में देखो तो वही मुझे बार बार वही एनर्जी दिख रही है जो डेविल की। यहाँ पर ये पर्सन ऑलरेडी रिसेंट पास में हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक थे, किसी कार्मिक पैटर्न में स्टक थे, या किसी निगेटिव पैटर्न में स्टक थे, जिसके वजह से ये पर्सन खुद को वहाँ से निकालते हुए खुद को यहाँ पर स्टक थे, मैंने कहा ना। तो ये पर्सन वहाँ से निकल कर यहाँ पर आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं। तो आपके तरफ यहाँ पर जो आ रहे हैं उसके वजह से ये पर्सन अपने आप को 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो मैंने कहा ना ये आपके तरफ ये पैटर्न छोड़कर, यानी इनके लाइफ में जो भी हुआ है वहाँ से निकल कर ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, और ये चाहते हैं कि नहीं सही रिलेशनशिप तो ये है, टॉरस है, और मैं कहाँ था या मैं कहाँ थी। ओके, तो मैं रॉन्ग डिसीजन लिया था, मैं वो रिलेशन मेरा ठीक से चला ही नहीं, वॉट एवर जो भी है। तो अब मुझे अगर मेरा रिलेशनशिप अच्छा करना है तो मुझे सही पर्सन के तरफ जाना पड़ेगा, सही रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा। तो सही रिलेशनशिप में जाने के लिए मैं अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करूँ। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो ये पर्सन को पहले भाग रहे थे, ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन को लग रहा था कि जो कार्मिक है इनके वही बेस्ट है, ओके, वही अच्छे हैं, वही सब कुछ है, और वहाँ से निकलकर अब इनको यहाँ पर अगर आना है, क्योंकि इन्होंने पहले शायद में भी आपको डिनाई किया होगा, इस तरह से हो सकता है, क्योंकि उस तरह एनर्जी आ रहे हैं कि ये पर्सन शायद पहले आपको डिनाई किया, अब इनका टर्न आ रहा है, तो अब इनको हेजिटेशन तो होगा, अब इनको वो कॉन्फिडेंस तो नहीं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब ये पर्सन ने मुझे डिनाई कर दिया, तो
क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये पर्सन अपने आप पर वर्क कर रहा है और इसीलिए ये चाहते हैं कि अब ये रिलेशनशिप तो चाहिए मुझे टॉरस के साथ में, पर पहले मैं अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर लूँ, पास को लेट गो कर दूँ, सब कुछ बातें मैं रिलैक्स हो जाऊँ, सब कुछ अपनी एक दुनिया बनाऊँ, देन मैं यहाँ पर आगे बढ़ूँ। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड आ रहा है। ये पर्सन यहाँ पर डेफिनेटली सोच रहा है कि या मुझे अगर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ में अगर इस रिलेशनशिप के तरफ जाना है, टॉरस मुझे अगर अपने लाइफ में चाहिए, तो मुझे इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ओके, वो भी डेडिकेशन से, ना कि यहाँ पर कुछ ऐसे टाइम पास हो। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये पर्सन पास को कंप्लीट लेट गो करना चाहता है और इस रिलेशनशिप के लिए हार्ड वर्क करना पसंद करेगा। ये चाहेगा कि यस, मेरी अगर यहाँ पर नई दुनिया बसानी है तो मुझे हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, विदाउट हार्ड वर्क मेरा यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ये पर्सन वो हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो रहा है या रेडी होते हुए आपको नज़र आ सकता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है 10 ऑफ पेज ऑफ कप्स, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं शो करना चाहेंगे कि इनको फीलिंग्स है आपके लिए। ओके, ये कहीं ना कहीं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ वही आ रही है कि ये यहाँ पर हो सकता है इस मंथ एंड में या थोड़े आगे चलकर ये पर्सन कहीं ना कहीं शो करना पसंद करेगा कि हाँ, इनके इमोशंस हैं, इनके यहाँ पर बातें हैं और ये आपके तरफ आना चाहते हैं। ओके, सो इस तरह की एनर्जी आ सकती है। तो एनर्जी समटाइम्स आगे पीछे हो सकती है गाइस। ओके, बट आपसे एग्जैक्टली रेजोनेट हो रहा है तो या आप उस तरह से ले सकते हैं। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन चाह रहा है कि यस, मुझे यहाँ पर आना है, ये मुझे लेना है, तो यस, मुझे डेडिकेशन से वर्क करना है। ओके, मे बी समटाइम्स ये साइलेंटली भी वर्क कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये इमोशंस फ्लो भी कर सकता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अगर यहाँ पर ये पर्सन अपनी खुद के सेल्फ रिफ्लेक्शन में अगर देख रहा है, ओके, क्योंकि ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर ही रहे हैं, अगर यहाँ पर वही यहाँ पर फिर से अगर एक मिरर में या अपने आप को अगर देख रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, तो ये रिलेशनशिप वो सक्सेस करना चाहता है। ये चाहता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन है, ये मुझे सक्सेस करना है अपने लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो इंटेंस लव करके या बहुत ज़्यादा इंटेंशन डालकर ये रिलेशन लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ये रिलेशन वो बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को लेते हुए ग्राउंडेड रिलेशनशिप लेना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हम दोनों यहाँ पर ग्राउंडेड हो, ना कि यहाँ पर कोई हेजिटेशन या कोई यहाँ पर हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो देना चाहते हैं और कुछ लेना चाहता है। रिसीविंग गिविंग एनर्जी इक्वल करना चाहते हैं, बातें इक्वल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हाँ, यहाँ पर एक फ्रेंडशिप की भी एनर्जी आ रही है, ये स्टार्टिंग कुछ तो भी फ्रेंडशिप से करना चाहेंगे। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये चाहेंगे कि उस तरह से हम यहाँ पर इंटेंस लव के तरफ बढ़े, बट वो सब कुछ ग्राउंडेड हो और रिलेशनशिप जो हो वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो और हम यहाँ पर भर भर के एक दूसरे से बातें करें और बहुत ही पॉजिटिव बातें हों। यहाँ पर कोई भी टॉक्सिक या कोई नेगेटिव ऐसे बातें ना हो इस तरह की। और यहाँ पर फ्रेंडशिप, पहले वो फ्रेंडशिप को अप्रोच करना चाहेंगे। इस तरह की एनर्जी है। अगर ये आपके पर्सन ऑलरेडी थे तो फिर भी ये एक न्यू फ्रेंडशिप एनर्जी लेकर आपके पास में रिकन्सिलेशन का आना पसंद करेंगे। ओके, इस तरह की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर देखा जाए तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन यहाँ पर अगर एनवायरनमेंट से देखा जाए, ओके, सोसाइटी के हिसाब से, फ्रेंड के, फैमिली के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये पर्सन आपके साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि या सब कुछ ठीक ठाक हो, हमारी फैमिली हो, ओके, हमारा यहाँ पर रिकन्सिलेशन हो, रियूनियन हो, हमारे किड्स हो, बच्चे हैं, वॉटेवर जो भी है सब कुछ ठीक हो, हम यहाँ पर एक साथ रहें, एक साथ यहाँ पर आगे बढ़े। ओके, यहाँ पर कोई मैरिड कपल है और उनका यहाँ पर अगर डिस्टेंस सेपरेशन आया हुआ है तो वो रिकन्सिलेशन करना पसंद करेंगे। ओके, सो उनको यहाँ पर लगता है कि यस, हम सोसाइटी को दिखाएं या हम पूरे एनवायरनमेंट को दिखाएं कि यस, हमारा बेस्ट कपल है, हमारे बेस्ट फैमिली है, लाइक दिस। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स, सी मैंने कहा ना, ये पर्सन पॉजिटिव है, ये स्ट्रेंथ रखता है कि अगर ये करना पड़ेगा, ओके, तो डेफिनेटली हम करेंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स, हम यहाँ पर ठीक है, कोई अगर कुछ कहे या कुछ बोले
थोड़ा सा कोई टॉर्चर करे या समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो यस हम उतना सहन कर सकते हैं। ओके, तो उतना सहन करने के लिए हम रेडी हैं, लाइक दैट। तो ये पर्सन उस तरह से आगे बढ़ना चाह रहा है। वो जो भी इनको कोई भी अगर किसी ने यहाँ पर कुछ बोला तो वो उसको अपने ऊपर लेते हुए, वो अपने आप को सहन करते हुए इस रिलेशनशिप में फिर भी आगे बढ़ना पसंद कर रहा है। इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो धीरे धीरे देखिए ये पर्सन ना करंट सिचुएशन निकल कर धीरे धीरे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जब करेगा, तब ये बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन यहाँ पर बनाते जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये दिखे ना। ओके, समटाइम्स होता है कि जब पर्सन ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या कुछ बातें ऐसे करता है कि जो शो ऑफ करना पसंद नहीं करता है, तो ये एनर्जी इस तरह की, ये ना पहले अपने भीतर अपने लिए पूरी तरह प्रिपेयर होना पसंद कर रहे हैं। हर चीज़ को हर वे से अलग अलग तरीके से वो देख रहे हैं और उस वे से वो यहाँ पर आना पसंद करेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है। अगर यहाँ पर ये माइंडसेट से अगर कहें तो ये बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। जब आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत ही रिलैक्स महसूस करते हैं कि या मैं यहाँ पर ये टॉरस मेरा प्यार है, मेरा रिलेशनशिप है और मेरा बहुत ही काइंड लव है। ओके, बहुत ही प्यारा लव है। ओके, इस तरह से ये ना थोड़े से माइंड इनका एकदम से रिलैक्स हो जाता है जब वो आपके बारे में कहीं पर सोचते हैं। ओके, जहाँ पर समझो बैठे हुए हैं या कुछ भी हो तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह की एनर्जी और वो फील कर पाते हैं ये कि यस, ये मैं फील कर पा रहा हूँ कि यस ये बहुत ही ब्यूटीफुल ये है रिलेशनशिप है। और इस रिलेशनशिप में मैं जैसा मुझे मिलेगा, जैसा रहेगा, जो भी है, ओके, हमारे फाइनेंशियल कंडीशन कैसे है, करियर कैसे हैं, कौन कितना क्या कह रहा है, वो हम केयर ही नहीं करेंगे, हम सेटिस्फाइड रहेंगे। ओके, हम इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना पसंद करेंगे, ना कि इस रिलेशनशिप से भागना पसंद करेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो सेटिस्फाइड रहेंगे। 4 ऑफ सॉर्ड्स अगेन, तो ये ना अपना मेंटल प्रिपेयर बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपने आप को बार बार हील कर रहे हैं, बार बार अपने कॉन्शियस माइंड को वो बात बता रहे हैं कि यस मैं यहाँ पर सेटिस्फाइड हूँ, बाकी मेरा पास्ट कैसे था, कितना ख़राब था या कितना टॉक्सिक था, उससे बहुत बेटर है। सो जो है सो उसमें मैं सेटिस्फाइड रहूँ। तो इस तरह का वो अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे, उस तरह से हील करेंगे। फिर से यही है कि वो थोड़ा सा अकेला रहना ही पसंद कर रहे हैं कुछ टाइम के पीरियड के लिए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए ये पर्सन, क्योंकि ये इनका यहाँ पर आ रहा है कि लास्ट 6 मंथ बैक इनका कुछ तो भी कार्मिक पैटर्न था, ऐसे हो सकता है। वहाँ से उनको निकलते निकलते यहाँ तक आना पहुँचना पड़ा, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो ये फिर से यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स और आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे और उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना पसंद करेंगे। तो एक्चुअली यस ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव सोच के ही ये अपनी नैया में बैठे हुए हैं और आपकी तरफ वो धीरे 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 स्लोली आ रहे हैं, खुद होकर नहीं चला रहे हैं। बस यही है कि उनको लग रहा है कि हाँ पानी का जैसे बहाव चल रहा है, फ्लो ऑफ द वाटर, वैसे वैसे हम आगे बढ़े, लाइक दैट। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो क्वीन ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड है, यहाँ पर लास्ट वन यहाँ पर है कि यस ये पर्सन अगर आना चाहते हैं तो फुल ऑफ लव के साथ में आना पसंद करेंगे एंड मैच्योरिटी एनर्जी के साथ में, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर एनर्जी। ओके, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी वो लेकर आएंगे, बहुत ज़्यादा डिवोशनल एनर्जी लेकर आएंगे। इस तरह से वो आपकी तरफ आना पसंद करेंगे। ओके, सो जब तक ये वो इस एनर्जी में नहीं आते हैं तब तक ये आइसोलेशन में या अपने आप पर वर्क करना पसंद करेंगे। इस तरह की एनर्जी, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, ज़रूर क्लेम इट कीजिएगा। क्वीन ऑफ कप्स को यहाँ पर है, या वो जीतना पसंद करेंगे। ओके, वो जीतना पसंद करेंगे और वो चाहेंगे कि अगर इस रिलेशनशिप के लिए अगर किसी से फाइट भी करना पड़े या कुछ एक्शन भी लेना पड़ेगा तो डेफिनेटली हम वो लेंगे। द एम्परर का कार्ड यहाँ पर है। ओके, तो वो यहाँ पर है कि यस यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है कि ये पर्सन थोड़ा सा आपको रूड या थोड़ा सा आपको स्टबन महसूस फील हो सकता है। ओके, क्योंकि ये अपने इमोशंस को पूरा कंट्रोल करने वाले हैं, ये आपको पूरी तरह अपनी फीलिंग्स बताने वाले नहीं हैं, पूरी तरह ये क्या कर रहे हैं, कितना अपना इनर वर्क कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं,
किस तरह से अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, किस तरह से इनका पैटर्न, पास्ट का कार्मिक पैटर्न रिलीज़ हुआ है, क्या हुआ है, ये सब इनका स्ट्रगल है। ओके, और इन सभी स्ट्रगल में वो आपको अपने इमोशंस नहीं बता पा रहे हैं, तो क्योंकि इनको यहाँ पर जो डिनाइल का जो है, ओके, तो वो उसके लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक दैट। ओके, तो वो इमोशन को जो अपने कंट्रोल करेंगे यहाँ पर, तो उसके वजह से वो आपके साथ में या आपके सामने, ओके, ऐसा रूड जैसा, या कि भाई मुझे आपकी केयर ही नहीं है, ओके, क्योंकि उनको यहाँ पर अभी हील होना बाकी है, अभी हील होना बाकी है, और सडनली वो अपने इमोशंस अगर दिखा देंगे तो फिर से वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। सो बेटर वे है कि ये अपने इमोशंस को सप्रेस करेंगे और यहाँ पर वो आगे बढ़ेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर द फूल का मैंने आपको बोला है, क्योंकि यहाँ पर है ना, इनको यहाँ पर इनका हिडन लव हो रहा है, इनको ना क्लियर पिक्चर नहीं देख रहे हैं, यानी इनको समझ में आ रहा है कि यस आपकी फीलिंग्स हैं, बट ना वो क्लियरिटी नहीं मिल रही है। ओके, एकदम से क्लियर कि हाँ टॉरस मेरे लिए फीलिंग्स रखता है, टॉरस मेरे लिए रुका हुआ है, टॉरस मेरे से बात करना चाहता है, टॉरस मेरे से फ्रेंडशिप करना चाहता है, ये उनको क्लियर पिक्चर नहीं हो रही है। सो इसलिए इनका यहाँ पर हिडन लव कह सकते हैं, इस तरह से वो अपने आप में एक हिडन लव को कैरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको सर्टेनिटी नहीं मिल रही है। उनको सर्टेनिटी मिल जाए तो या वो ज़रूर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। सी यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मैंने कहा ना ये ऑलरेडी इतने लो एनर्जी में है, पहले वो अपने लो एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। एनी हाउ कंडीशन कि ये चाहेंगे कि यहाँ पर लो एनर्जी से बाहर निकले द व्हील ऑफ फॉर्चून, या क्योंकि ये टाइम का वेट कर रहे हैं। वही मैंने आपको बोला, उस डिवाइन टाइम का या वो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का वो वेट कर रहे हैं कि कब ये सब कुछ सॉल्व आउट हो जाएगा, कब ये सब कर्मास रिलीज़ हो जाएगा, कब ये सब निगेटिव पैटर्न ख़त्म हो जाएगा, कब मैं पूरी तरह हील हो जाऊंगा या हील हो जाऊंगी, तब जाकर मैं एक फ्रेश एनर्जी को टैप करूंगा। तो ये जो टाइम है, तो ये टाइम का वो ईगरली वेट कर रहे हैं, और ये खुशी उनको जब मिलेगी तब वो अपनी एक दुनिया बनाएंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइज। ओके, सो डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडलाइन। गाइज मैंने एंजल्स नंबर पर ब्लॉग लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग एंजल्स नंबर, उनको बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखते हैं, बहुत बार वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या होता है मैम एंजल्स नंबर, कभी कभी हम इरिटेट हो जाते हैं, बहुत दिखते हैं। तो मैंने ब्लॉग लिखा है, थोड़ा सा आप एंजल्स का वो ब्लॉग पढ़ सकते हैं। अगर आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं आप उसको रेजोनेट कीजिए, उसको क्लेम इट कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, सो वो ब्लॉग आपको हेल्प करेगा, तो ज़रूर पढ़िएगा। मैंने कमेंट सेक्शन में भी डाल कर रख रही हूँ पिन करके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। मैं एनएलपी कोच भी हूँ, तो एनएलपी के मैंने फ्री सेशंस भी रखे हुए हैं। ओके, क्वांटम हीलिंग के फ्री सेशन मेरे एनएलपी साइट पे है। और व्हाट इज़ एनएलपी अगर आपको जानना है तो वो भी वही साइट पे, मेरे वेबसाइट पे आपको एनएलपी क्या है वो भी पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं एनएलपी कोच हूँ, 1-to-1 सेशंस भी लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए गाइडलाइन एंजल की तरफ से, टॉरस फॉर दिस रिलेशनशिप, ये टाइम में आपके लिए डिवाइन क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। सो हो सकता है आपके भी कोई ब्लॉकेजेस हो, तो वो भी आप अपने जगह पर अपने वे से रिलीज़ करें टॉरस। थैंक यू सो मच। टू बिज़ी, सो यहाँ पर हो रहा है कि आप आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिज़ी दिखा रहे हो, बिजीनेस दिखा रहे हो सकता है। ओके, या शायद उनको उस तरह से लग सकता है कि आप बिज़ी हो और उनके लिए टाइम नहीं दे रहे हो, या आप कोई डेट पे नहीं जा रहे हो, लाइक दैट। तो आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको टाइम देने की बहुत ज़रूरत है अपने पार्टनर को। ओके, सो अगर यहाँ पर आपको लग रहा है अफ्रेड, आपको भी डर लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेना या नहीं लेना, तो आपको लेना पड़ेगा, तो एक चांस आपको देना पड़ेगा। इस तरह से आपको अटैचमेंट अपने पार्टनर से रखना है। थोड़ा सा आप उस तरह की रूम क्रिएट कीजिए। ओके, यानी थोड़ा सा बाहर जाकर आइए। ओके, अपने पार्टनर के साथ में थोड़ा सा अटैचमेंट कीजिए, गॉसिप कीजिए। ओके, और यहाँ पर यही बताया जा रहा है, आपको जो लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टू हार्ड है, बहुत चैलेंजिंग है ये रिलेशनशिप, तो यहाँ पर थोड़ा सा नेचुरल वे से इस रिलेशनशिप को चलने दीजिए। ओके, जैसे जैसे यानी फ्लो ऑफ जो यूनिवर्सल एनर्जी है उस तरह से जाने दीजिए, धीरे धीरे इनको हील होने दीजिए। थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पर अपने आप को भी हील कीजिए और इस रिलेशनशिप को लेते जाइए। गो विद द फ्लो लाइक दैट, ऐसे। ठीक है, तो
वन मोर कार्ड यहाँ पर आपके लिए टॉरस। ओके, होल्डिंग ऑन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है यू मस्ट रिलीज ओल्ड टाइज इन द ऑर्डर टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट विथ समवन न्यू। ओके, अगर आपका ये न्यू रिलेशनशिप है या आप फिर से रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हो अपने ओल्ड रिलेशनशिप को, तभी भी आपको फ्रेश स्टार्ट ही करना पड़ेगा। तभी भी आपको आपका ओल्ड पैटर्न है या ओल्ड जो भी थॉट्स है, ओल्ड जो भी होगा उसको आपको रिलीज़ करना होगा और न्यू समथिंग न्यू। स्ट्रगल तो है, ओके, थोड़ा सा स्ट्रगल तो होगा, थोड़ा सा हार्ड वे तो है, बट आपको चढ़ना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा और एक खुशी मिलेगी जब आप यहाँ पर टॉप लेवल पर जाकर पहुँचेंगे। तो ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। सो रिजेक्शन का डर मत रखिए, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए और आप यहाँ पर लोग आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये भी देखिए। ओके, अगर आपको आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहा है, अगर आप यहाँ पर रिजेक्शन का डर लेते बैठोगे तो चांस कब लोगे? ओके, सो या चांस कब दोगे? तो इसलिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ज़रूर यहाँ पर चांस दीजिए। ओके, सो गाइस मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। नमस्ते एंड जय हिंद।